ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सागर जिले में एक ऐसा धार्मिक और रहस्यमय स्थान है जहां पानी के कुंड में बेलपत्र चढ़ाने को लेकर ऐसी मान्यता है कि जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। खेमचंद हॉस्पिटल आयुष्मान योजना टीपीए इंश्योरेंस क्लेम की सुविधा के साथ बेहतर स्वास्थ्य का विश्वास, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। कहते हैं से भी सुंदर है, से भी सच्चा है, सबसे बड़ा और कोई नहीं है। तो जी हम बात करते हैं भगवान शिव के बारे में। ब्रह्मांड में शिव सब में समान है। अंता आत्मा से खोजे तो इंसान के अंदर भी शिव विराजमान है। सावन माह का समय चल रहा है और मध्य प्रदेश के सागर जिले में राहतगढ़ से करीब 7 किलोमीटर दूर एक ऐसा स्थान है जहां पर एक निश्चित स्थान पर बेलपत्र डुबाने से वह डूब जाता है और अन्य वृक्षों के पत्ते अगर पानी में डालते हैं तो वह तैरते रहते हैं। जी हाँ, इस स्थान का नाम गुर्जा दहार है, जिसको आदिकाल में पहले गिरजादहार बोलते थे। यह तपस्याओं की भूमि है। यहाँ एक से एक सन्यासी साधु संत रहे हैं जिन्होंने भगवान की भक्ति कर तपस्या की है और वह ब्रह्मलीन भी हो गए हैं। वहाँ पर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हजारों लोग जाते हैं। तो सावन मास में तो बहुत ही लोग वहाँ पहुँचते हैं और इस अद्भुत चमत्कार को वो नमन करते हैं। वहाँ जाकर बेलपत्र चढ़ाते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वह पानी के अंदर डूब जाता है। मान्यता यह है कि वह बेलपत्र सीधा शिवलिंग पर नीचे पानी में जाता है और भगवान शिव को अर्पित होता है। दावा किया जाता है कि यहाँ पानी में बेलपत्र अर्पित करने पर वह तैरता नहीं बल्कि सीधे पानी के अंदर चला जाता है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यह बेलपत्र जल के भीतर मौजूद भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग तक पहुंचता है। यह सिद्ध स्थान सागर जिला मुख्यालय से करीब 47 किलोमीटर और राहतगढ़ से लगभग 7 किलोमीटर दूर बीना नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान का प्राचीन नाम गिरजा दहार बताया जाता है। मान्यता है कि गिरजा यानी माता पार्वती ने यहाँ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। समय के साथ यह स्थान गुर्जा दहार के नाम से भी जाना जाने लगा। स्थानीय लोगों के अनुसार यह बेलपत्र के अलावा दूसरे पत्ते या वस्तुएं पानी में डालने पर तैरती रहती हैं, जबकि बेलपत्र पानी में डूब जाता है। दूध अर्पित करने पर दूध की धारा भी पानी के भीतर जाने की बात कही जाती है। हालांकि इन मान्यताओं की स्वतंत्र वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। इस स्थान को लेकर संत साहिब जी की तपस्या की कथाएं भी प्रचलित है। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ वर्षों तक साधना की और नदी के पानी से घी के स्थान पर पूरी निकालकर भंडारा कराया। स्थानीय लोगों के अनुसार नदी में मगरमच्छ होने के बावजूद किसी इंसान या जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचा। पंडित विनोद बिहारी शास्त्री देवलिया सरकार के मुताबिक साल 2013 में कथा के दौरान उन्हें स्वप्न में इस स्थान के जल के भीतर शिवलिंग मंदिर होने की अनुभूति हुई थी। उनका कहना है कि देश में ऐसे 2 स्थान बताए जाते हैं जहां बेलपत्र पानी में डालने पर सीधे नीचे चला जाता है। एक उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य क्षेत्र में और दूसरा सागर जिले का गिरजा दहार। आज भी यहाँ श्रद्धालु साल भर पहुंचते हैं। इस अनोखी मान्यता से जुड़े दर्शन कर इसे अपने लिए आस्था और आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र मानते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मैं विनोद बिहारी शास्त्री देवलिया सरकार। आज हम अपने मध्य प्रदेश के सागर जिला के राहतगढ़ तहसील के ग्राम चंद्रापुर में जो ये सिद्ध स्थान है गुर्जा दहार, यहाँ पर हम आए हुए हैं। और यहाँ का जो चमत्कार है आपने टीवी के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से बहुत देखा सुना है। हम 2013 में जब पहली बार यहाँ कथा करने आए थे और हमारे भाव सिंह बाबू ने ये कथा का आयोजन करवाया था, तो उसमें भगवान सिद्ध बाबा से हमने ये प्रार्थना की कि हमें यहाँ की कुछ अनुभूति बताएं। तब उन्होंने हमें स्वप्न में आके कहा था कि आप यहाँ दूध की धार चढ़ाएंगे तो सीधा
भगवान शिव के अंदर, इस धार के अंदर में भगवान का शिवालय बना हुआ है। सीधी धारा उनके ऊपर में दूध की चढ़ती है और बेलपत्र जो यहाँ लगे हुए हैं वो बेलपत्र सीधे जा कर के वहाँ भगवान शिव पर अर्पण होते हैं। भारत में 2 ही स्थान ऐसे हैं, एक उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के अंदर में नैमिषारण तीर्थ है। नैमिषारण तीर्थ के पास में ही दधीचि ऋषि का आश्रम है, वहाँ पर हत्याहरण कुंड है एक, जो गोमती नदी में है। वहाँ पर आप उस कुंड में जाकर के बेलपत्र चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे तो वो तत्काल वहाँ डूब जाता है। ऐसे ही वही चमत्कार हमारे मध्य प्रदेश के सागर जनपद के राहतगढ़ तहसील में सिद्ध स्थान ये गुर्जा दहार है। यहाँ भी कोई फूल चढ़ाएगा, फल चढ़ाएगा, दूध चढ़ाएगा तो वो तत्काल भगवान शिवालय को प्राप्त होता है। और ये दूसरा गुरु जी एक चीज़ और बीच में यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगा मैं जी कि बेलपत्ती के अलावा और कोई पत्ते चढ़ाने से क्या डूबते हैं, क्या नहीं डूबते? कोई बेलपत्र के अलावा यहाँ कोई भी पत्ता आप चढ़ाएंगे नहीं डूबेगा। केवल तो कारण क्या है इसका कि बेलपत्र ही डूबते हैं आप? कारण क्या है कि यहाँ पर जो दहार के अंदर में भगवान का शिवालय बना हुआ है, जो सिद्ध बाबा ने मुझे इसी जगह पे दर्शन कराया था स्वप्न में आकर के कि आप यहाँ से देखें, तब मैंने वो दृश्य देखा। तो यहाँ पे बहुत बड़ा शिवलिंग बना है और उसमें से ज्वाला जी ऊपर की ओर निकल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पूजा करें। तो मैंने पूजा में जो दूध चढ़ाया तो दूध की धारा सीधी भगवान पर शिवालय पर पहुँची है। आप यहाँ दूध चढ़ा करके भी देखेंगे। आप और जगह अन्य जगह में यदि पानी में दूध डालेंगे तो ऊपर ऊपर फैल जाएगा, परंतु यहाँ पानी में आप दूध चढ़ाएंगे तो धारा नीचे तक दिखाई देगी आपको। इस स्थान का मुख्य नाम है क्या? इस स्थान का नाम जो है मुख्य रूप से गिरजा दहार है पुराना शास्त्रों में, जो कि गिरजा माने गिरी माने पर्वत, पर्वत की जो पुत्री पार्वती है उनकी तपस्थली है ये गिरजादहार। बाकी बुंदेलखंड में यहाँ हम लोग सब गुर्जादहार के नाम से इसको प्रसिद्ध है, यहाँ सब लोग जानते हैं। और कोई ऐसा संदेश जो धर्म प्रेमी सज्जनों को देना चाहे स्थान के बारे में? जी, क्या स्थान है? उद्गम से संगम तक इससे गहरा जल नहीं है। नहीं, इसकी जानकारी थोड़ा आप बताएं। जी, हम ये चाहते हैं कि जो लोग भी जिनके जीवन में किसी प्रकार के पाप ताप संताप हैं, किसी प्रकार से कोई दुखी हैं, कोई मनोरथ उनके पूरे नहीं हो रहे हैं, तो आप एक बार यहाँ आएँ और यहाँ भगवान के दरबार में भगवान शिवालय यहाँ मंदिर बना हुआ है मंदिर, और यहाँ दहार में आप बेलपत्र चढ़ाएँ 11, 108, 21 जितनी आपकी सामर्थ्य है और अपनी मनोकामना यहाँ बोल के जाएँ। आपकी 1 महीने के अंदर में मनोकामना पूर्ण होगी। कितना भी बड़ा संकट हो, कितना भी बड़ा दुख हो, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितना बड़ा आपके साथ मुकदमा क्यों ना चल रहा हो, सब चीज़ में यहाँ विजय प्राप्ति होती। ये चमत्कार है और जिनको भी ये आजमाना है वो आकर के यहाँ कोई बहुत दूर नहीं है, आप आकर के आजमा करके देख सकते हैं। और आपकी जब मनोकामना पूरी हो जाए तो जो यहाँ भगवान शिवालय है वहाँ जो आपकी श्रद्धा हो अपनी सेवा कर सकते हैं। बाकी ये चमत्कार बहुत बड़ा है, संसार में और कहीं ऐसी जगह चीज़ नहीं है। महाराज जी के साथ में आए हम, महाराज जी ने बताया कि तेज चमत्कार होता है, बेलपत्री चढ़ाओ तो पानी में डूब जाती है। हम लोगों ने बेलपत्र लिया। आपने बेलपत्र चढ़ाई यहाँ पर? चढ़ाई, फिर तो पानी में गई क्या वो? चली गई। फिर क्या कहना चाहिए, क्या लगता है यहाँ? माने इसके अंदर शिव जी का कोई स्थान है जहाँ जो बेलपत्र चली जाती है। गुर्जा दहार स्थान ये सिद्धों की भूमि है, ये सिद्ध भूमि है और कई संत साधु यहाँ पे आ भी चुके हैं। और एक संत के हमने स्वयं दर्शन करे जिनकी सेवा में हम यहाँ उपस्थित रहे, जो कि हम पहले यहाँ मछली मारते थे, तो उन्होंने कहा कि तेरी 1 तारीख को नौकरी लगेगी। उन्होंने हमको 1000 रुपये दिए थे कि 1 महीने के बाद तेरी नौकरी लगेगी और तू ये मछली छोड़ दे। उसी वक्त हमने मछली छोड़ दी और फिर हमारी 1 तारीख को बराबर नौकरी लगी। नौकरी करके रिटायर होके आज मैं फिर इसी जगह पे उपस्थित हूँ। आप यहाँ के मुख्य सेवादार रहे 50 वर्षों से? जी, लगभग यही है जी। तो इस कुंड के बारे में थोड़ी जानकारी दें। कुंड के बारे में उद्गम से संगम तक मैंने ये अनुमान लगाया है कि इससे गहरा जल मैंने कहीं इस नदी में नहीं देखा जो यहाँ पर है। और इसके अलावा इसमें मगर भी उपस्थित कई वर्षों से देख रहा हूँ मैं, जो बारिश में दिखती हैं और कभी कभी भी दिख जाती हैं। तो इसमें लोग नहाते हैं?
जानवर भी आते हैं, जानवर आते हैं। तो मगरों को नुकसान नहीं पहुंचाते? नहीं नहीं, आज तक मगरों ने कोई जनहानि नहीं की। यहाँ पर साहेब जी नाम के साधु जी रहे, सन्यासी जी रहे। उन्होंने बहुत तपस्या की। कहते हैं उन्होंने एक बार विशाल भंडारा करवाया तो उस समय घी की कमी महसूस हुई, तो उन्होंने उसी नदी से पानी लाकर कढ़ाई में डाला और पानी से पूड़ी बनवाकर सभी को भंडारे में भोजन करवाए, और उसके बाद जब घी की व्यवस्था हुई तो उन्होंने वापस नदी में डाल दिया। ऐसे हजारों साधु सन्यासी वहाँ पर आए। वो कहते हैं जब स्वामी जी ने समाधि ली, ब्रह्मलीन हुए, तो नदी में जो मगर रहते थे उन्होंने भी दुख प्रकट किया था। ऐसा स्थान राहतगढ़ से मात्र 7 किलोमीटर दूर है। आप लोग वहाँ जाएं और वहाँ का चमत्कार भी देखें। दूसरा यह है, वहाँ पर करीब 2013 की बात है, मनोज देवलिया जी सरकार कथावाचक जी हैं, व्यास गादी वाले हैं। उन्होंने कथा की थी। उस समय उन्होंने कहा कि प्रभु कुछ है यहाँ, तो हमें स्वप्न में आप अवश्य अवगत कराएं। तो उनको अवगत कराया गया और वह गए वहाँ पर। उन्होंने देखा कि हाँ, यहाँ पर यह एक चमत्कार है। और चमत्कार के अलावा यह भी उन्हें अनुभूति प्राप्त हुई कि इस कुंड के नीचे गहराई में माँ पार्वती, गिरजा और शंकर जी का मंदिर है। गिरजा इसलिए नाम पड़ा, गिरजा दहार कहते हैं, लेकिन असली नाम उनका गिरजा दहार है, क्योंकि पार्वती जी ने शंकर जी को पाने के लिए घोर तपस्या की थी। और वही स्थान आज गिरजा दहार के नाम से फेमस है। राहतगढ़ से धर्मेंद्र सह, राजपूत की रिपोर्ट। सागर का सबसे विश्वसनीय एवं किफायती हॉस्पिटल खेमचंद हॉस्पिटल आयुष्मान योजना, टीपीए इंश्योरेंस क्लेम की सुविधा के साथ बेहतर स्वास्थ्य का विश्वास, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, मेल एवं फीमेल वार्ड, इमरजेंसी सर्विस, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, पैथोलॉजी, प्राइवेट रूम, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल अब नए अवतार में। हमारा पता है बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। मोबाइल नंबर 7898922699, 8085432139।